वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर अ पाथ ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम जो क्लास करेंगे वो है एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 के हम क्वेश्चन नंबर ये आपके 11 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। मेरे पिछले क्वेश्चंस को जानने के लिए, पिछले चैप्टर्स को जानने के लिए, एक्सरसाइज को समझने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं और उनसे आप हिंट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब तक आप पिछले वीडियोस नहीं देखेंगे यहाँ से आगे का आपको क्लियर नहीं होगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। और आज की जो क्वेश्चन होगा हम जो सॉल्व करेंगे वो होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट था, एग्जाम में आता है, एक्सपेक्टेड है, या ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 शुरुआत करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? अब यहाँ पे देखो दो AP हैं और दोनों ही AP के 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, और वो डिफरेंस है 100। अब ये जानना चाहता है कि तो उसके 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा। दोस्तों घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम 1000 टर्म्स का 10,000 टर्म्स 1 लाख टर्म्स वट एवर वो रिक्वायर करता है हम लोग सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इस एपी की जो दो एपीज हैं उनके जो टर्म्स है उनका फर्स्ट टर्म और उनके कॉमन डिफरेंस को अज्यूम करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दो एपी हैं, ध्यान रखना, एक एपी की है जो और दोनों ही एपी के जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे है इनके अंदर इक्वल है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड स्मॉल a is the first term of second AP। अब यहाँ दो AP हैं, उसके अंदर मैंने क्या किया है, दोनों को अलग अलग करने के लिए उनके जो फर्स्ट टर्म है उसको अलग अलग एज्यूम कर लिया है और कॉमन डिफरेंस तो दोनों में सेम है तो उसके तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेट A, ये A है, कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP एंड स्मॉल a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP एंड लिख दे रहा हूँ, चलो D इज कॉमन डिफरेंस, D इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसमें क्वेश्चन में हमें क्या बोला उसने, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम, हमने D ले लिया है। ठीक है, और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अब इनके जो टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 100 टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं A100 माइनस में स्मॉल a100, इज इट ना, और ये हमें दिया हुआ है, इज इट ना। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, ये 100 हमें दिया हुआ है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे चल करके। अभी A100 टर्म्स आपने कैसे लिखा होगा समझ लीजिए, आपने लिखा होगा A प्लस, ठीक है, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं आप इसको, या 99D ले सकते हैं, एक ही बात है। तो 100 माइनस 1 इंटू D सेम है, और फिर दूसरी वाली AP माइनस का साइन, ये स्मॉल a प्लस 100 माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू 100। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि nth टर्म का जो फार्मूला है AP के अंदर वो क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जो कि इसमें 100 है, a फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस होता है। ऑलराइट, अभी ब्रैकेट मैंने ऊपर से खोल ओपन कर दिया इसको, तो a प्लस 100 माइनस 1, अभी 100 माइनस 1 आप क्या लिख सकते हैं, आप 99D लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी खोला माइनस a, और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी 99D लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। ये कैंसिल आउट हो गया आपका प्लस माइनस का, ये a माइनस a इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें फाइंड करना है उसके 10,000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस, सॉरी 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। तो 1000 टर्म्स कैसे लिखेंगे, सो नाउ डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स,
कैसे लिखेंगे, ए 1000 माइनस में स्मॉल ए 1000, हम ये निकालने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, आप इसको तो यहाँ लिखते हैं, चलो मैं ये आ जाएगा यहाँ पर a प्लस, अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं 999d, क्योंकि 1 माइनस होकर कैसे लिखा जाता है अभी ऊपर समझाया मैंने आपको। और फिर ये ब्रैकेट में, फिर ये इक्वल टू चल रहा है यहाँ पे, ये एक सेकेंड ज़रा ये स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये तो ये हम डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ से, देखो ज़रा, और ये माइनस में सेकेंड टर्म a प्लस 999d, अभी ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग, a प्लस 999d माइनस a और माइनस का 999d। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ज़रा, ये कैंसिल आउट हो गया आपका प्लस माइनस का, ये कितना जाएगा a माइनस a। अब a माइनस a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे ले दें फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि a माइनस a की वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना हो जाएगा 100। सो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स इज 100। ये नहीं है कि आप 1000 टर्म्स को ही निकाल सकते हैं, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, कोई भी टर्म हो, अगर आप निकालना चाहें तो उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। से सपोज करो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं एक और समझा देता हूँ आगे से। अगर मान लीजिए वो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन 1 करोड़ टर्म्स, तो कैसे निकालते, तो हम इसको लिखते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन 1 करोड़ टर्म्स, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करता, a प्लस यहाँ पे 1 करोड़ माइनस 1 इंटू डी, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये दूसरे वाले ब्रैकेट में फिर a प्लस और 1 करोड़ माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब आप इसको खोलते जैसे क्वेश्चन में कहा गया था। सो a प्लस 1 करोड़ माइनस 1 इंटू डी, फिर ये ब्रैकेट ओपन किया, माइनस में 1 करोड़ माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखो जरा ध्यान से, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास में बचेगा क्या, a माइनस ए ही बचेगा। तो कोई सी भी टर्म पूछी हो, आप उसे वर्ड में लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 ही आएगा। ऑलराइट, सो किसी भी टर्म के बीच का जो डिफरेंस अगर आप निकालना चाहते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो सेम रहेगा। क्योंकि सेम रहेगा, क्योंकि उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका सेम है। इज इट ना? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप उतारिए प्लीज। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 को हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ये है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें बताना है कि 3 डिजिट्स के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 3 डिजिट्स के वो नंबर फाइंड करने होंगे जो 7 से डिजिट हो जाते हैं, छोटे से छोटे और बड़ा सा बड़ा भी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम सोचें तो क्या होगा, 100 हो गया, ठीक है। अब हमें ये चेक करना होगा क्या ये 100 7 से डिवाइड हो जाता है क्या, चेक करते हैं। तो 7 × 7, यहाँ 3 हो गया, ये 0 आ गया, और 7 × 4 = 28। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गया, यानी 100 7 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो 100 में से अभी क्या कर सकते हैं, या तो 2 को उसमें से माइनस कर सकते हैं, तो ये पूरा चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 माइनस करता हूँ 100 में से, तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 3 डिजिट का नहीं रहेगा। तब उस केस में क्या किया जा सकता है, हम कर सकते हैं कि भाई जितने इसमें 7 से डिवाइड करने के लिए रिक्वायरमेंट है उतना इसमें और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, यानी मुझे इसमें 5 और ऐड करना चाहिए। इसमें 5 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, हमने 100 के अंदर 5 ऐड किया है। तो अब जरा देखो जरा, 100 में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 105। तो आप 7 से डिवाइड करके चेक कर देते हैं, ये 7 × 7, ठीक है, ये 3 हो गया, और ऊपर से 5 आ गया। अब 7 × 5 = 35। तो ये देखो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो गया, यानी सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट्स में जो 7 से डिवाइड हो जाता है वो क्या आपका 105 है। अब आगे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाता है 3 डिजिट का नंबर। तो अगर हम देखें 3 डिजिट्स का बड़े से बड़ा नंबर, तो क्या होता है आपका 999, इज इट ना। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, जैसे पहले इसको किया है। तो 7 × 7,
यहाँ पर 2 आ गया 29, 7 4 जा 28, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, ऊपर से 9 आ गया, ठीक है। अब 7 2 जा 14, ठीक है। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। अब ये 5 7 से डिवाइड तो पूरा होगा नहीं, क्या कर सकते हैं, या तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, लेकिन अगर इस 999 में 999 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये 3 डिजिट्स का नहीं बचेगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इज इट ना। तो अब क्या किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो 3 डिजिट्स में भी है और बड़े से बड़ा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो ठीक है, अगर आप 999 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये तो बचेगा 994। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ, देखो 7 1 7, ये 3 हो गया, 9 आ गया, ठीक है। 7 5 जा ओहो गलत हो रहा है, देखो डिवीजन में मिस्टेक हो जाती है भी। तो ये यहाँ पर 2 आएगा, ये 9 7 4 जा 28, ठीक है। और ये 1 हो गया, ऊपर से 4 आ गया, 7 2 जा 14, ठीक है। तो देखो हमने चेक कर लिया कि जो 994 है वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया, एक्चुअली हम एक एपी फॉर्म करना चाह रहे थे जिसका हमें डिफरेंस पता है वो कितना है 7 है। सो नाउ और अब हमें ये चेक कर रहा है कि ऐसे कितने नंबर होंगे, ठीक है। सो द नंबर द 3 डिजिट नंबर्स, द 3 digits number which are divisible by 7 फॉर्म्स एन एपी। तो भाई एपी बना रहे हैं वो, तो सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, दिस इज 105। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, उसमें 7 ऐड करके निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 1 12 1 है 12, फिर 7 और ऐड कर सकते हैं, अगला नंबर आ जाएगा तो 119 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा आपका, जो 3 डिजिट्स का बिगेस्ट जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपका 994 यानी 994 आएगा, ऑलराइट। अब हमारे पास में एक ये एपी बन गई है। यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट टर्म है, वो क्या आपकी, यानी ए 105 है, नो डाउट। अगर इसमें मैं कॉमन डिफरेंस देखूँ तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है भाई वो क्या बनेगा आपका, d इज इक्वल टू 7 होगा, और इसकी जो लास्ट टर्म है यानी l वो कितना आपका 994 है। इसका मैं यूज़ करके, लास्ट टाइम यूज़ करके मैं इसमें से n यानी कि नंबर टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो nth टर्म हमें गिवन है जो कि कितनी है 994। इसका फार्मूला आप सबको पता है, वो क्या होता है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इज इट ना। तो इज इक्वल टू ये nth टर्म आ जाएगी यहाँ पर, तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे नोट कर लिया। अब nth टर्म का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, a कितना है आपका 105, प्लस में n हमें निकालना है और d पता है 7 है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब इस 105 को मैं उधर ले जाता हूँ, ये है n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस का 105। चेक करते हैं अभी इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो यहाँ पे कितना बचेगा जरा इसको, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 8 8 9, ऑलराइट। अब इसको उधर ले जाते हैं, सो n माइनस 1 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मैं साइड में कर ले रहा हूँ इसको डिवाइड। तो 8 8 9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 से, तो 7 7 2 7 7 दिस विल बिकम 127। ये कितना आएगा आपका 127, ठीक है। अब -1 अगर हम देखें अभी इधर लेकर के जाएंगे तो ये n की वैल्यू इधर आकर के 127 प्लस 1, और अब हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितना जाएगा 128। सो ये क्लियरली पता चल गया हमें कि 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, जो टोटल नंबर होंगे कितने होंगे आपके 128 होंगे, जो स्टार्ट होंगे 105 से और ख़त्म होंगे 994 पे। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 128, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लिख सकते हैं हैंस देयर आर 128 numbers, 128 numbers which are divisible by 7। ठीक है, तो भाई आप इसे उतारे क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 14 और 13 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें मल्टीपल बोला है, इसमें मल्टीपल बोला, उसमें डिविजल था। तो डिविजिबल होना किसी भी चीज़ का वो उसका फैक्टर ही है, इट मीन्स वो आप एक तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। तो ध्यान देना, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमें मल्टीपल चेक करने हैं कितने होंगे, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में। अब सबसे पहले ये चेक करो क्या 10 4 का मल्टीपल है। मल्टीपल होने मतलब उसका डिविजिबल होना, लेकिन हम चेक करें तो भाई 10 4, अगर हम 10 को 4 से डिवाइड करते तो पूरा नहीं जाता है, रिमाइंडर बचता है, तो उसका मल्टीपल भी नहीं रहा। ठीक है, तो 10 के और 250 के बीच में हमें चेक करना है। वी हैव टू चेक बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 4 से डिविजिबल है? 11 तो है नहीं, तो पहला नंबर क्या हो गया आपका? 12 हो गया। सो 12 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। अभी सिमिलरली हमें 250 को भी चेक करना पड़ेगा। लास्ट नंबर 250 वो हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो देखो जरा, 250 डिवाइडेड बाय कितना? 4। ठीक है, तो 4 6 24 इज इट ना। तो यहाँ पर 1 0 4 2 8, रिमाइंडर 2 आ गया। अब इसमें 2 हमें ऐड करने पर ये 250 से ज़्यादा हो जाएगा, जो हमें नहीं लेना है। तो मैं क्या करूँ, 250 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, हमारे पास में क्या बचेगा? 248 आएगा। तो ये 4 से श्योरली डिविजिबल होगा, यानी ये जो है 4 का मल्टीपल भी कहा जाएगा। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 10 and 250। स्मॉलेस्ट यहीं पर मैं ऐड कर देता हूँ, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 10 and 250 आर 12 and 248। ऑलराइट, 248 which are मल्टीपल और आप ये भी कह सकते हैं डिविजिबल बाय 4। इज इट ना। सो मल्टीपल ऑफ 4। तो अब पहला नंबर हमारे पास में क्या मिल गया है? 12 है। तो यहाँ से सीक्वेंस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 12 के बाद क्या आएगा आपका, जो 4 से डिवाइड होगा? 16। देन आफ्टर 16 में अगर आप 60 में ऐड करेंगे 4 को तो क्या बनेगा? 20, और डॉट 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 लास्ट में कितना बचेगा? 248। हमें ये बताना है ऐसे कितने नंबर होंगे। ठीक है, फॉर हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 ना। सो जैसे पिछला क्वेश्चन में किया था, इसमें भी हमें n की वैल्यू ही निकालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म चेक करो। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है? सो फर्स्ट टर्म है, यानी a इज इक्वल टू 12 है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ, कॉमन डिफरेंस यानी कि d, तो वो कितना आपका? 4 है। ठीक है, तो और हमें किसका यूज़ करना है? लास्ट टर्म का, यानी कि nth टर्म का। तो nth टर्म इसमें कौन सी है आपकी? लास्ट टर्म 248 है, इसी को हम फॉलो करने वाले हैं। सो nth टर्म इज इक्वल टू 248। nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 248। एक सेकेंड, ये पेन चेंज कर लेता हूँ। ना, अब a की वैल्यू कितनी है आपकी? 12 है, और प्लस में n हमें निकालना होगा। d कितना आपका? 4, और ये हो जाएगा 248। ओके, अब 12 को उधर लेके जाएंगे हम, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ से अलग है ये। अब n माइनस 1 इंटू में 4,
अब 248 में से अगर आप 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, सोचिए ज़रा। तो कितना आएगा, 8 में से 2 क्या 6 और 8 माइनस 2 इज 4 माइनस 1 3, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 236। और राइट, तो अब आगे चलते हैं, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो ये n माइनस 1 236 डिवाइड बाई 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 236 मैं इसको साइड में कर ले रहा हूँ। 236 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 4 5 जा 20, राइट ना, 3 6 4 9 जा 56, तो 5 और 9, सो n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 59 प्लस 1, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 60 टर्म्स, और there are total number of terms 60 which are divisible by 4 between 12 and 248। तो ये आपका आंसर आएगा, आप उतार सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n सम ऑफ 2 APs, यहाँ पे 2 AP दे रखी हैं, एक 60 65 67 और दूसरा 3 10 17 इक्वल। तो कहते हैं n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs का nth सम इक्वल होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों AP का nth सम करेंगे और उनको हम इक्वल कर देंगे उनको, और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो सबसे पहले इन द फर्स्ट AP, अब इस फर्स्ट AP के अंदर ये है क्या, देखो 63, फिर है आपका 65, फिर है आपका 67 और डॉट 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 डॉट। यहाँ पर a इज इक्वल टू 63 है, और अगर हम d की बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो 65 माइनस 63 कितना बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, और राइट। अब a हमें पता चल गया, d हमें पता चल गया, अब इसका nth सम चेक कर लेते हैं। सो nth सम क्या बनेगा इसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 63 और प्लस में n हमें निकालना होगा कंपेयर करके, d कितना आपका 2 है। सॉल्व कर लेते हैं, 63 प्लस का 2n माइनस 2, अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा 2n और प्लस में 61, इसे हमने कहा ये है इक्वेशन नंबर 1, राइट। अगेन अब हम सेकेंड AP लेंगे, अब दूसरी AP के अंदर n सेकेंड AP, और सेकेंड AP में भी यही करेंगे हम। तो सेकेंड AP है क्या आपका 3 10 और 3 10, उसके बाद कितना आपका 17 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो 3 10 17, यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 और जो d इज इक्वल टू होगा 10 माइनस 3, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी यहाँ पे, देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना 7 हो गया। अब इसकी भी हम ऐसे ही nth सम निकालेंगे, तो nth सम यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, राइट। तो अब चेक करते हैं इसका nth सम के लिए कितनी वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 7 आए हैं, राइट। सॉल्व भी कर देते साथ साथ ही इसको, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3 प्लस 7n माइनस में 7, ये होगा आपका 7n माइनस का 4, और इसे हम कहेंगे ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम कंपेयर करके n की वैल्यू निकालेंगे। सो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट कौन सी है आपकी, ये रही, और सेकेंड ये रही, है ना। तो 2n और प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस का 4। तो n एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 7n और यहाँ पर माइनस 4 और माइनस 61, यहाँ बचेगा माइनस का 5n और इधर हो जाएगा माइनस का 65, ये माइनस से माइनस कैंसिल ना, n इज इक्वल टू 65, ये 5 मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। उम्मीद कर आपको बात समझ आ रही होगी। तो n की वैल्यू अब हमारे पास में डिवाइड करें तो कितना आएगा 13, सो n इज इक्वल टू 13। सो इन दोनों ही APs के अंदर 13 जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो आपस में कैसे होंगी, इक्वल होंगी। सो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे उतार सकते हैं। Hence 13th term of 2 APs are equal।
ऑलराइट, तो उतारिए प्लीज़। ऑलराइट, अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ते हैं। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे बाकी क्वेश्चन थे, आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 और आप इसमें है डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म दी हुई है 16 है और सेवन्थ टर्म एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म से 12 से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म of AP be A and D is a common difference, ठीक है। आई होप बात क्लियर। तो हमने सबसे पहले एज्यूम किया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी AP क्या है, A है, और D उससे क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म, हमें थर्ड टर्म गिवन है यानी A3 वो है 16। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं। ए थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा, A + 2D, ये हो जाएगा A + 2D इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोला है, एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, यानी A7 माइनस में A5 सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से एक्सीड करनी है, कितने से, 12 से, राइट। तो सेवन्थ टर्म को A + 60 लिख सकते हैं और फिफ्थ टर्म को A + 4D। ये कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियोस को देखना होगा, तो उनमें आप बेसिक वीडियोस के अंदर समझ सकते हैं। जो D होता है वो एक टर्म से कम होता है, क्योंकि फार्मूले में n-1 होता है। n की वैल्यू अगर 7 है तो D उससे कम होगा, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। ये A + 60 - A - 4D इज इक्वल टू 12। अभी देखो A से कैंसिल हो गया, यहाँ 6D और 4D 2D आ गया, 2D इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास में D की वैल्यू आ जाएगी, तो D कितना आएगा, 12/2 यानी कि 6। तो D कितना आ गया हमारे पास में, 6 आ गया है। अब हम इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हम A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में क्या है, A + 2D, तो A + 2D की वैल्यू कितनी आई है, 6 इज इक्वल टू 16। क्लियर। हमने यहाँ पे जो D की वैल्यू निकाली थी इसको यहाँ पर पुट कर दिया इक्वेशन 1 की D की जगह पर, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2 × 6 = 12 इज इक्वल टू 16। नाउ A इज इक्वल टू 16 - 12। अब A कितना आ गया आपके पास में, 4 आ गया है, राइट। अब पूछा क्या था उसने, डिटरमाइन AP AP हो, अब हमें AP डिटरमाइन करनी है, राइट। अब AP होता क्या है, देखो AP जो फॉर्मूला है वो क्या है, A + D, A + 2D, A + 3D, इज इट ना, एंड सो ऑन। हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। A हमारा 4 आ गया। अब सेकेंड टर्म यानी A + D यानी 4 + D की वैल्यू 6 है। फिर थर्ड टर्म A हमारा 4 है + 2 D की वैल्यू 6, ये थर्ड टर्म आ जाएगी। उसके बाद ऐसे ही A आपका 4 + 3 D की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 6, ठीक है। और इस तरीके से आगे चलेंगे। तो ये 4, 6 और +4 10, और 6 × 2 = 12, 12 + 4 16, और यहाँ पर देखो 4, 6 × 3 = 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। तो ये हो जाएगा आपका 22, और इस तरीके से हमारे पास में AP बन जाएगी आप, ठीक है। तो उतार सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब टर्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड .253। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो काफ़ी एग्ज़ाम में आता है। इसे करने की कई मेथड है, मतलब 3 मेथड है, और मैं आपको तीनों अलग अलग मेथड से उसको बता देता हूँ मैं। तो आप देखना कौन सा आपको आसान लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म, हमें 20th टर्म निकालनी है और AP हमें गिवन है, लेकिन 20th टर्म कहाँ से निकालनी है, लास्ट से, राइट। सो 3, 8, 13 और लास्ट टर्म है इसकी 253। 20th टर्म निकालनी है, इधर से नहीं इधर से निकालनी है। अगर यहाँ से निकालनी होती तो हम आसानी से निकाल देते,
20th टर्म के लिए a प्लस 19d और a भी पता है आपको, d भी पता है, लेकिन आपके पास इधर से नहीं, आप लास्ट से निकालने हैं, ठीक है। तो थोड़ा मेथड अलग होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड करा रहा हूँ जो मुझे लगता है बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपनी इस AP को ही पलट देंगे, ठीक है। अब अगर हम इस AP को पलट देंगे तो क्या होगा कि जो लास्ट वाली टर्म है वो पहले आ जाएगी, और इस तरीके से हम सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था a प्लस 19d वाला, इज इट ना। तो हम AP को ही पलट सकते हैं, यानी इधर से बताना है तो हम अपनी AP को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब पलटने के लिए क्या है कि आपको पीछे से 2-3 टर्म पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर D रिवर्स हो जाएगा, मतलब D अगर पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हमारी AP इसी तरीके से चले, सपोज करो 3, 8, 13, तो 3 के बाद कितना है 8, यानी 5 उसमें ऐड किया है, फिर 8 में 5 ऐड किया तो 13 आ गया, और ऐसे ही अगर 13 में 5 ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। यानी देखा जाए तो इसमें 5 हम ऐड करते जा रहे हैं। अगर हम बैक साइड से बनाएंगे अपनी AP, पीछे से बनाएंगे लास्ट टर्म से, तो वहाँ पर क्या होगा, जो D की वैल्यू यहाँ पे जो प्लस हो रही थी अब वहाँ पे माइनस होती चली जाएगी। यानी 253 से अगर मैं अपनी पहली टर्म को देखना चाहूँ कौन सी होगी, तो सपोज करो ये आपका 253, इससे पहले वाले टर्म के लिए मुझे इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से जब 5 माइनस करें तो कितना आएगा 248। फिर ऐसे ही अगली टर्म क्या बनेगी आपकी 243, और अब इस AP को मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ना ये हो जाएगा 253, 248, 243 और डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ही लास्ट में फिर पहले 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट बन गई, जो लास्ट थे फर्स्ट बन गया, हमने AP को रिवर्स कर दिया। अब अगर मैं इधर से 20th टर्म निकालता हूँ तो वो लास्ट से ही तो मानी जाएगी। तो अब A इज इक्वल टू कितने यहाँ पे 253 है, और D की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा, यानी 248 माइनस 253, और आप देखेंगे कि D की वैल्यू क्या आएगी आपकी नेगेटिव आ जाएगी, सो माइनस का 5। क्लियर। आप 20th टर्म निकाल सकते हैं हम, देयरफॉर 20th टर्म फार्मूला क्या लिखेंगे, A प्लस 19D। ऑलराइट, अब A की वैल्यू है 253 और प्लस 19, D की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। तो सॉल्व करते हैं, 253 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 19 5 से कितना होता है 95 है ना भाई, 45 ओके 95। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब 253 में से आप 95 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो टर्म आएगी वो 20th टर्म होगी, और वो कहाँ से होगी, लास्ट से होगी। तो माइनस कर देते हैं, यह आएगा आपका 8 और ये 5 1, यानी 158, यानी 158 20th टर्म होगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड था, आसान मेथड है ये, आप ये कह सकते हैं, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। इसके अलावा एक और तरीका भी है, मैं इसी में ही समझा देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है। ये आपका फर्स्ट मेथड, अब सेकंड मेथड। ऑलराइट, अब सेकंड मेथड में क्या है, देखो फार्मूला आपको अगर पता हो तो फार्मूला लास्ट टाइम क्या होता था, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, जिसको हम nth फार्मूला भी कहते थे, और उसी से ही ये बनता था A प्लस 19D 20th टर्म पूछा है तो। फार्मूला हम सेम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। अब की बार जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे nth टर्म के लिए या किसी भी टर्म के लिए, तो वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म आप A नहीं लिख के चलेंगे, वहाँ पे फर्स्ट टर्म आपकी L हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको कोई सी भी टर्म निकालनी है लास्ट से, तो पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये लास्ट टर्म यानी कि L कितना आपका 253 है। अब D आपका जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे D कितना आपका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 3 जो कि कितना आएगा आपका 5 आएगा। ओके, अब हम 20th टर्म लिखने वाले हैं, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, यानी लास्ट से, या फिर एंड भी आप कह सकते हैं, फ्रॉम एंड। तो फॉर्मूला आपका सिंपल सा बनेगा, और वो कैसे लिखेंगे आप ध्यान देना, ठीक है, इज इक्वल टू, अब A प्लस नहीं L लिखेंगे यहाँ पे, और अब प्लस नहीं माइनस आएगा, L माइनस n माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। उसमें होता था A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यहाँ पर L माइनस हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना, अगर कोई सी भी टर्म निकालनी है
आप इसे nth टर्म फ्रॉम लास्ट भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ nth टर्म फ्रॉम लास्ट, कोई सी भी टर्म हो। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n माइनस वन इंटू डी। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th, तो यहाँ पे हो जाएगा 20th टर्म। ठीक है, तो 20th टर्म यानी कि 20th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी आपकी 253 है, फिर माइनस का साइन, N क्या है आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि 20 माइनस 1 और D की वैल्यू 5। ऑलराइट, तो 253 और माइनस यहाँ 20 माइनस 1 19 आ जाएगा और इंटू में 5, 253 और देखो सेम आ गया यहाँ पे माइनस 19 5 95 और ये कितना आ जाएगा आपका 158। तो ये भी एक मेथड है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, और इसका एक मेथड और है जो एनसीईआरटी में ही गिवन है, उसको भी मैं करा देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप पहले से उतारिए फिर हम आगे चलेंगे। तो अब जो थर्ड मेथड है उसके अंदर ये हमारा थर्ड मेथड, अब आपको डिसाइड ये करना है आपको कौन सा आसान लगता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे जो प्रेफर करते हैं जो ऑर्डर को रिवर्स करके सॉल्व करना। अब देखो आपको कौन सा अच्छा लगता है। जो थर्ड मेथड है उसके अंदर हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लास्ट टर्म का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू आपका 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो जाएगा। और लास्ट टर्म हमें गिवन है यानी कि कितनी है 253, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 253। और राइट, तो अब a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है 3 और प्लस n निकालना है आपको, d आपका 5 है और यहाँ पर 253, इस 3 को उधर लेके जाने, n माइनस 1 इंटू 5 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 253 माइनस 3 अभी मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, n माइनस 1 253 में से 3 गया तो बचेगा 250 अपॉन में 5 डिवाइड कर देते हैं, 5 5 25 50 ना, n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 और n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 51। सो टोटल टर्म्स इस AP में कितनी हो गई, टोटल टर्म्स इस AP में हो जाएंगी, टोटल टर्म्स 51। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद में पहले n की वैल्यू निकालना होगा भाई इसके लिए। अब फॉर्मूला क्या होगा देखो जरा ध्यान से, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट से जो 11th टर्म बनेगी वो कैसे बनेगी देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में रिक्वायर्ड टर्म जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं जगह कम है, प्लस 1। ठीक है, तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू, ध्यान से बात समझना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम एंड, जैसे कि इसके अंदर कौन सी टर्म रिक्वायर करेगी, इसके अंदर जो भी टर्म आती है, ये 20th टर्म पूछिए, इसके अंदर 20 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 1। ठीक है, अब ये जो निकल करके आएगा यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या निकल के आएगा, वो नंबर टोटल टर्म्स निकल के आएंगे कहाँ से, फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, सो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस में रिक्वायर्ड टर्म प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, यानी कि हम बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी, यहाँ से कौन सी टर्म होगी जो पीछे से कौन सी टर्म बनेगी आपकी 11th टर्म नहीं, सॉरी 20th टर्म थी यहाँ से, तो यहाँ पे आप 11th टर्म नहीं लेना चाहिए, ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट, जो भी टर्म रिक्वायर्ड कही है, रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो रिक्वायर्ड लिख दे रहे हैं यहाँ पे मैं। ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम एन और प्लस 1
और टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, यानी जो भी टर्म निकल के आएगी वही बिगनिंग टर्म होगी। तो इसमें देखो कौन सा बनता है, देखो टोटल नंबर टर्म्स कितने हैं कि 51 है, 51, सो 51 और रिक्वायर्ड टर्म कितना आपका 20 टर्म पूछा है इसमें, तो हम 20 लिखेंगे यहाँ पे, और ये +1, और जो भी टर्म आएगी टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ऑलराइट। तो अब चेक कर रहे थे, देखो 51 + 1 52 में से जब 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32, यानी कि 32nd टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा हमें, ठीक। तो ये देखो 51 और +1 जब 52 हो जाएगा, 52 में से 20 माइनस करें तो कितना आएगा 32। अब जो रिक्वायर्ड टर्म आपकी होगी, अब रिक्वायर्ड टर्म कौन सी है आपकी 20th टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू कितना होगा 32nd टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो हम यहाँ पर 32nd टर्म निकालने वाले हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a + 31 × d। अब a की वैल्यू कितनी आपकी 3 है, +31, d की वैल्यू आपकी 5 है, सो ये 3 हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 3 = 15, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये कितना जाएगा 155 + 3 यानी 158, ठीक है। और तीनों ही मेथड में हमारा यही सेम आंसर आया था। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या बनी 158 बनी, ठीक है। और 20th टर्म फ्रॉम लास्ट जो होगी वो आगे से 32nd टर्म बनेगी, है ना भाई। अगर इस एपी में यहाँ से चेक करते हैं जो इधर से जो 20th टर्म बनेगी वो इधर से कौन सी टर्म बनेगी 32nd टर्म बनेगी। तो मैंने आपको तीनों ही मेथड करा दिए हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। और बस आज की वीडियो में मैं यहीं तक कराऊंगा, और इसके आगे का जो पोर्शन होगा हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो तीनों मेथड को आप अच्छे से करिए, और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको, और वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, और अगर नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जैसे भी आपको आता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।